जैसे बॉर्डर आएगा आपको फिर उतरना पड़ेगा। टच करके पता चल रहा है कि एकदम नया बस है। तो अभी हम यहाँ भारत और नेपाल की सीमा के पास रुके हुए हैं। बस भी हमारी यहाँ पर रुकी हुई है। मतलब वीडियो मत बनाइए। भारत से नेपाल जा रहा था मैं, और एक बहुत बड़ा लोचा हो गया। बातचीत करके भी बात नहीं बनी। छुपा कर ले जाना। देखो, मैंने जो ऑथेंटिक तरीका होता है उसी ऑर्गेनिक तरीके से उनको दिखाया कि मेरे पास ये सामान है, तो उन्होंने बोला नहीं ले जा सकते। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की जर्नी के बाद अब एक और प्लान बन गया हमारा अगली जर्नी का। और जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर भी किया था कि भाई सिक्किम से नेपाल बहुत पास में है, तो क्यों ना नेपाल की भी एक ट्रिप बनाई ली जाए। यहाँ पर शोर थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं इस वक्त खड़ा हूँ तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड पे सिलीगुड़ी में। पीछे आप देख सकते हैं बस खड़ी हुई है, ग्रीन लाइन। ये बस चलती है भारत और नेपाल के बीच में, और ये बस कुछ 3-4 महीने पहले चलना शुरू हुई है, हाल में ही चलना शुरू हुई है, तो इसका बहुत क्रेज़ है। और वॉल्वो बस है तो जाहिर सी बात है इसकी जर्नी भी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। बाकी ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ इस बस के बारे में, इस पूरी ट्रिप के बारे में। बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। ये जो बस सेवा है ये NBSTC के थ्रू शुरू की गई है, यानी कि नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू। ये बस सेवा जो है इंडिया और नेपाल की जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है उसको और मजबूत करने के लिए बनाई गई है। पहली बात तो जैसे ही अगर आप सिलीगुड़ी बस स्टॉप पर आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर घेर लेंगे। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो बोलेंगे कि मेरे थ्रू टिकट करा लीजिए, हम टिकट करा देते हैं, अच्छे में सस्ते में करा देंगे। पर आपको किसी की भी नहीं सुननी है। अगर आप ग्रीन लाइन बस के थ्रू भारत से नेपाल जाना चाहते हैं तो फिर आपको सीधे यहाँ पर एक काउंटर है, वहाँ पर जाना है, वहाँ से अपनी टिकट बुक करानी है। मैं आपको विजुअल्स में दिखा देता हूँ, आप देखेंगे वहाँ पर रेड शर्ट पहनकर कुछ लोग बैठते हैं जो इस बस के लिए वहाँ पर बैठते हैं, मतलब इस बस की बुकिंग और इंक्वायरी के लिए बैठते हैं। आप जैसे ही सिलीगुड़ी स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको गेट दिख जाएगा बस स्टॉप का, तो बिल्कुल आसपास है दोनों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। जैसे आप गेट से अंदर आएंगे वहाँ पर आपको काउंटर दिख जाएगा बड़ा सा, वहाँ पर लिखा हुआ है भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा। वहीं से आप टिकट बुक करा सकते हैं। रेड बस के थ्रू भी करा सकते हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा नहीं। आई थिंक 80 रुपीज़ या 100 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा चार्ज करता है, बट यहाँ पर वो भी नहीं कटेगा। 1750 रुपये इसका टिकट है भारत से नेपाल जाने तक का, वो इसका ऑफिशियल प्राइस है। बाकी अगर इसकी बुकिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो बुकिंग कराना बहुत आसान है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बहुत ही ईजी हो चुके हैं, मतलब आप कुछ भी दिखा सकते हैं। आप चाहे पासपोर्ट दिखा दीजिए, आप चाहे तो आधार कार्ड दिखा दीजिए, आप चाहे तो पैन कार्ड दिखा दीजिए, आप चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए, कोई भी एक आईडी आप दिखा दीजिए, आपका टिकट आराम से बन जाएगा और उस आईडी के थ्रू आप नेपाल में जर्नी कर सकते हैं। बाकी करेंसी की बात करूं तो इंडिया का 1000 रुपये, नेपाल के 1600 रुपये होते हैं। और अगर आपको करेंसी एक्सचेंज कराना है तो आप यहाँ बस स्टॉप पे ही करा सकते हैं, जहाँ से आप टिकट बुक कराएंगे। बहुत कम चार्ज होता है, मतलब अगर आप 1000 रुपये देते हैं तो यूजली 1000 रुपये के 1600 होते हैं, तो वो आपको 1560 रुपये देते हैं, 40 रुपये कट करते हैं। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करी, उनसे बात करी, तो उन्होंने मेरे से कुछ भी पैसे नहीं लिए। मैंने 5000 रुपये दिए तो उन्होंने 5000 के 8000 रुपये नेपाली रुपये मेरे को लौटाए। और अगर आपके पैसे बच भी जाते हैं, कुछ वहाँ खर्च नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आकर आप उसे एक्सचेंज करा सकते हैं बस स्टॉप पे। तो देखा जाए तो भारत से नेपाल जाना या नेपाल से भारत आना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ आप इस जर्नी का आनंद उठा सकते हैं। अगर इसके रूट प्लान की बात करें तो ये सिलीगुड़ी से चलती है तेंजिंग नोर्गे बस स्टॉप से, और उसके बाद काकरबीटा करके बॉर्डर है जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ पहुँचती है, और उसके बाद पहुँचती है काठमांडू। चलने का समय इसका कुछ 3 बजे के आसपास, 3 बजे यहाँ से निकलेगी दोपहर के 3 बजे, और कल सुबह 8 बजे आपको ये पहुँचाएगी काठमांडू स्वयंभू बस स्टॉप पे। तो बाकी का एक्सपीरियंस हम जब चलेंगे तब करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो यही है आज की अपडेट, अभी तक की अपडेट। बाकी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल गाइस, एंड बाकी बातें करेंगे हम ग्रीनलैंड बस में बैठकर भारत और नेपाल के रास्तों के बीच में। चलो बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है जाने के लिए। लगेज के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पे। तो फिर अभी जैसे बॉर्डर आएगा आपको फिर उतरना पड़ेगा। ऐसे में मेरा सीट तो खराब हो जाएगा और कुछ नहीं है। पीछे जाएंगे आप, मतलब किधर भी हो विंडो का चाहिए? अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, कर देंगे ना। दो चार गुना है। अभी मैं बिल्कुल लास्ट वाली सीट में बैठा हुआ हूँ और यहाँ से देखो पूरा व्यू दिख रहा है बस का, और देखने में जैसे एयरक्राफ्ट का कैप्सूल होता है बिल्कुल वैसे लग रहा है। मतलब LED लाइट्स लगी हुई हैं दोनों तरफ। सीट्स बहुत ही बड़ी सीट्स हैं, स्पेशियस सीट है। बाकी सीट की क्वालिटी भी मतलब टच करके पता चल रहा है कि एकदम नया बस है। विंडो अगर देखो, विंडो कितनी अच्छी है, काफ़ी बड़ी विंडो है, तो पूरा पैनोरामिक व्यू दिखेगा यहाँ से। तो सीट में बैठ चुका हूँ मैं, और एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक USB चार्जर पोर्ट भी दिया गया हुआ है। ये देखो, जैसे ये हैंड रेस्ट उठाते हो ना, यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट दिखते हैं। मतलब 2 सीट हैं तो 2 लोगों के लिए है।
तो फ़ोन चार्ज करना है या फिर अगर आप गोप्रो लेके चल रहे हो शूट वूट करने के लिए तो उसको भी आप चार्ज कर सकते हो यहाँ से। चल पड़ी अपनी बस। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी यात्रा टुवर्ड्स नेपाल। 3:30 हो रहे हैं और हमारी बस निकली थी कुछ 3:05-3:10 के आसपास। और एक अच्छी बात यह है बस की कि अगर आप समय पे नहीं आते हैं तो मतलब आपको कॉल किया जाता है कि भाई आप कहाँ पर हो, क्यों नहीं आ रहे हो या कैंसिल करा दिया, व्हाटएवर जो भी है। इस तरह से फ़्लाइट में अनाउंसमेंट होता है लास्ट मोमेंट तक, वैसे इस बस का भी सीन है। अगर आप किसी कारणवश देर से आ रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे तो आपको कॉल किया जाएगा। जब तक आप आ नहीं जाएंगे तब तक बस आगे बढ़ेगी नहीं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी अभी हम लोग सिलीगुड़ी से आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे देखते हुए महानंदा रिवर का व्यू देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ 480 या 485 किलोमीटर का सफ़र है सिलीगुड़ी से काठमांडू का, जिसे हम कवर करेंगे मुझे लगता है कि 17 घंटे के आसपास। जो इसका रनिंग टाइम है 17 घंटे का है। तो ये बस सिर्फ आप ही चलाते हैं? हाँ। अच्छा ये है हुसैन भाई। तो कैसा कब से चल रही है वैसे ये बस? ये गाड़ी 2.5 महीना हुआ है। 2.5 महीना हुआ ये वाला? हाँ, ओके। ये रिसेंटली चला है ना अभी 2-2.5 महीने पहले। थोड़े और पैसेंजर्स आ रहे हैं अभी यहाँ पे। इस जगह को क्या बोलते हैं? ये जगह हाथीआरा। हाथीआरा। हुसैन भाई बता रहे हैं कि अभी तो रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम लोग इंडिया की टेरिटरी में चल रहे हैं। जैसे ही हम आगे जाएंगे नेपाल शुरू होगा, उसके आगे से बहुत सारे पैचेस ऐसे आएंगे जहाँ पर रोड बहुत ख़राब है। तो इस बस का कैसा परफॉर्मेंस है ये बताओ, उस पर कैसी चलती है? चलता है, इसका सस्पेंशन अच्छा है। अच्छा है, इसमें उतना पता नहीं चलता है, अंदर पैसेंजर्स को ज़्यादा पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। 9600 इस बस का नंबर है। पहले जो बस चलती थी वो टाटा की चलती थी, उसके बाद जब से वॉल्वो आई है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और ये ड्राइवर साहब बोल रहे हैं तो मतलब समझ लो इनको भी चलाने में मज़ा आ रहा है गाड़ी। हाँ, पहले जो टाटा की बसेस चलती थी उसमें कम से कम 20 घंटे के ऊपर लगता था, 24 घंटे तक लगता था। अभी जो ट्रैवल टाइम है वो घट के सीधे 17 घंटे हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी ये ब्रिज जो हम क्रॉस कर रहे हैं, इसको क्रॉस करते ही इंडिया ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से नेपाल शुरू हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ भारत और नेपाल की सीमा के पास रुके हुए हैं। बस भी हमारी यहाँ पर रुकी हुई है और गाड़ी को रोककर सामान वगैरह चेक किया जाता है, बैग वगैरह चेक किए जाते हैं, स्कैनिंग होती है। तो लगभग आधा घंटा 40 मिनट यहाँ पर लगता है। उसके बाद फिर बस यहाँ से छूटती है और ये सेम प्रोसेस जब हम नेपाल में एंटर करेंगे तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है। वैसे तो इंडिया नेपाल बॉर्डर वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फ्रेंडली इंटरनेशनल बॉर्डर्स की लिस्ट में आता है, बट रूल्स आर रूल्स। और इस बार मुझे मेरी लापरवाही की वजह से ये नुकसान झेलना पड़ा। बट जो मेरे साथ हुआ वो बाकी ट्रैवल ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ना हो, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो मतलब नहीं है। 5:30 हो रहे हैं अभी और भारत से नेपाल जा रहा था मैं, और एक बहुत बड़ा लोचा हो गया। अभी बॉर्डर पे जब चेकिंग हुई तो मेरे बैग में ड्रोन था। मैंने बोला भाई ड्रोन मेरा ख़राब है, चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इसको कैरी कर रहा हूँ। साथ में पूरा सिक्किम ट्रैवल किया है, नॉर्थ बंगाल को ट्रैवल किया है, यूट्यूब चैनल दिखाया। तो बोले नहीं सर वो इंटरनेशनल लॉ है तो पॉसिबल ही नहीं है उसको ले जाना, आप आगे नहीं जा सकते। तो मैंने बोला कि आप रख लो इसको, जब मैं वापस बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो आपसे ले लूँगा। उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी नहीं रख सकते क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, ड्यूटी चेंज होती रहती है बार बार, तो मे भी अगर आपका ड्रोन मिसप्लेस हो गया तो उसकी भी जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे थे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी मैंने, लेकिन फिर बातचीत करके भी बात नहीं बनी। तो उन्होंने बोला कि अभी आप सिलीगुड़ी वापस जाओ, वहाँ पर अपना ड्रोन रख देना कहीं सेफ जगह, उसके बाद कल वापस आना। तो देखते हैं यार, अभी पहले सिलीगुड़ी पहुँचता हूँ मैं और वहाँ पर ड्रोन कहाँ रख सकते हैं इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं नेपाल पहुँच पाऊँगा। अब ये बवाल एक साथ में है मेरे, तो यार इसको कैरी मतलब गली की अड्डी बन गया साला, इसको ना छोड़ सकता हूँ मैं ना रख सकता हूँ अपने साथ। यार ये वही हो गया, जाना था जापान, पहुँच गए चीन, जहाँ से चले थे घूम के फिर वहीं वापस। तो अभी वापस सिलीगुड़ी जाने के लिए ये लोकल बस मिल गई है, यहाँ से सिलीगुड़ी स्टेशन पहुँचेंगे हम बस स्टॉप, और फिर देखते हैं क्या है आगे का प्रोसेस। कोई काम आसानी से हो जाए मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है। थोड़ी देर पहले मैं वॉल्वो में बैठा था और अभी सिलीगुड़ी कितना है, यहाँ से कितने किलोमीटर है? 32। गुड मॉर्निंग गाइज़, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं सिलीगुड़ी में ही हूँ। रात में मैं सिलीगुड़ी पहुँच गया था वापस से, और सिलीगुड़ी के स्टेशन के पास जहाँ पर बस स्टॉप है उसके ठीक पीछे मैंने होटल लिया था क्योंकि मुझे सुबह जल्दी यहाँ पहुँचना था। बाकी यही है कि अगर आप इंडिया से नेपाल जा रहे हैं बाई बस या फिर किसी भी तरीके से,
तो अवॉइड कीजिए, ड्रोन वगैरह साथ में मत रखिए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ और मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से पूरी बस को वेट करना पड़ा। हालांकि बस में ज़्यादा लोग नहीं थे पर जितने भी लोग थे उन सब ने मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर वेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ मी। और बाद में ऐसा हुआ कि मैं जा भी नहीं पाया। बाकी मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि जितना मैंने पता लगाया था कि अगर आप इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो ड्रोन परमिट के साथ आप कैरी कर सकते हैं। और वैसे भी मेरा ड्रोन चल नहीं रहा था, मैं उसे कहीं छोड़ नहीं सकता था। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, काफ़ी देर तक मेरे साथ बातचीत करते रहे वो। और फिर उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं अपने ऑफिसर से, उसके बाद वो आपको अलाउ करेंगे, पर आपको मतलब एंट्री यहाँ पे करानी पड़ेगी और आपको एक लेटर यहाँ से लिख के दिया जाएगा, मतलब परमिट मिल जाएगा। तो काफ़ी देर तक मैं वेट करता रहा, वो लोग भी अपना प्रोसेस करते रहे। लेकिन बाद में जो रिप्लाई आया उनके ऑफिसर्स की तरफ से वो ये था कि भाई ड्रोन इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हो जाता है, दूसरी कंट्री में ले जाना, तो उसे आप कैरी नहीं कर सकते हैं। तो अभी देखो तो विंडो खुल जाती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बात करता हूँ, अगर मुझे अलाउ कर दिया उन्होंने तो मुझे शायद दोबारा टिकट नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने दूसरा टिकट लिया है, जो कल वाला टिकट था पूरा कैंसिल हो गया, उसका कुछ भी रिफ़ंड नहीं मिला। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी लेकिन उन्होंने बोला कि वो वाली सीट आपके नाम अलॉट हो चुकी थी और आप बैठ चुके थे। अगर आप बैठे ना होते एक दिन पहले, अगर आपने कैंसिल कराया होता या डेट चेंज कराई होती तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ये 1750 रुपये का दूसरा टिकट लिया है मैंने। तो अभी 2:45 हो रहे हैं और हम वापस से बस के सामने आ चुके हैं। यहाँ से बस निकलेगी तानसिंग नॉर्वे बस स्टैंड से कुछ ही देर में। और रही बात ड्रोन की, तो ड्रोन मैंने यहाँ से कोरियर कर दिया डायरेक्ट मुंबई वाले एड्रेस पे अपने, तो अब उसका टेंशन नहीं है। अपने साथ ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ इक्विपमेंट्स में कैमरा वगैरह है, बैटरी वगैरह है, गोप्रो है, DSLR है, लैपटॉप है। तो आई होप इन सारी चीज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आज हमारे साथ ये ड्राइवर जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी कोई यूट्यूबर आए थे यहाँ पर जो ड्रोन लेकर गए थे पर उनके साथ प्रॉब्लम नहीं हुई, बट भाई हमारे साथ तो चेकिंग हुई प्रॉपर। SSB चेंज हुआ। अच्छा, मे भी स्टाफ चेंज हुआ होगा SSB का। अब वही कई लोग बोल रहे हैं जाने देते हैं। नहीं पहले गया कोलकाता में 2 लड़का लेके गया था, छुपा कर ले जाना, वही बाई मिस्टेक निकल गया होगा मे बी कस्टम से। देखो मैंने जो ऑथेंटिक तरीका होता है उसी ऑर्गेनिक तरीके से उनको दिखाया कि मेरे पास ये सामान है, तो उन्होंने बोला नहीं ले जा सकते। बाकी अभी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है क्योंकि कल वाला जो मैटर हुआ है, तो फिर अभी एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा कम है। अब रास्तों में आगे जब बढ़ेंगे, एटलीस्ट जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, इंडिया नेपाल बॉर्डर, तो थोड़ा मज़ा आएगा, कुछ नया देखने के लिए मिलेगा और एक माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं जर्नी। तो अभी 3:05 बाकी है, मैं वापस से बैठ गया अपनी सीट पे। 32 नंबर की सीट आज मिली है हमको और ये बस रेगुलर चलती है इंडिया से नेपाल के बीच में। तो ये 2 बसें हैं, तो दोनों बसों में कुछ खास अंतर तो नहीं है, दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, सीट्स वगैरह भी सेम है, सिर्फ ब्लैंकेट का जो कलर है, कल वाले में ब्लू था, इस वाले में ब्राउन है। तो मतलब मैंने तो दोनों बसों में बैठ के एक्सपीरियंस कर लिया, कितनी सीट कंफर्टेबल है, कौन से कलर का ब्लैंकेट है, सब पता चल गया मुझे। अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधे जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। सिलीगुड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर मैं एक बार फिर से पहुंच गया इंडिया नेपाल बॉर्डर काकरबिटा। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, यहाँ पर आपको अपना कोई भी ID कार्ड, पेन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट दिखाकर सिक्योरिटी चेक को कंप्लीट करना होता है। लेकिन आज यहाँ सिक्योरिटी चेक कल से काफ़ी अलग थी। हमारी सिर्फ IDs चेक हुई, बट बैग्स को खोल के या स्कैन करके नहीं देखा गया। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। अब पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने काकरबिटा चेक पोस्ट पार कर लिया और अब हम ऑफिशियली नेपाल के अंदर आ चुके हैं। जैसे आप अंदर आते हो ना, तो यहाँ पर बहुत सारे मनी एक्सचेंज के लिए यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं और टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड है यहाँ पे। और अचानक से बारिश बहुत तेज़ हो गई है। कल जब हम क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर, तो कल कुछ ज़्यादा ही चेकिंग हो रही थी। सबके बैग निकाल कर स्कैनर में डाले गए थे, उसके बाद वापस से जो हैंड लगेज था उसकी चेकिंग हुई। तो कल पूरा बैग चेक हुआ था, इस वजह से उसमें ड्रोन था तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। लेकिन आज ड्रोन तो मैंने भेज दिया है, कोरियर कर दिया मुंबई, लेकिन फिर भी आज बैग की चेकिंग उस तरीके से नहीं हुई जैसे कल हुई थी। जितने भी पैसेंजर थे सबको बाहर आने के लिए बोला, अपनी ID चेक कराने के लिए बोला और उनके बैग्स वगैरह को ऐसे ही अंदर आके मैनुअली बस चेक कर लिया गया। वॉकी टॉकी भी लगाया, वायरलेस गाड़ी का। ओके, तो ये सायरन लगाने की अथॉरिटी है इस गाड़ी में? है। तो ये बात है भाई कि ये बहुत ही VIP कैटेगरी का बस है और इसकी सर्विसेज भी बहुत ही ज़्यादा अप टू डेट है। जैसा भी बताया कि इसमें वायरलेस भी है, इसमें वॉकी टॉकी भी है और ऊपर एक सायरन भी लगा हुआ है। इमरजेंसी में अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको बिल्कुल ट्रैफिक से हट कर कहीं जल्दी पहुँचना है, उस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में उसे यूज़ किया जाता है। कंचनपुर बैरियर करके एक जगह है, वहाँ पे 8 बजे के आसपास रुकेंगे, 8, साढ़े 8 या 9 के बीच में। वहाँ पर डिनर के लिए बस रुकेगी। तब तक अभी नॉन स्टॉप बस चलने वाली है।
तो जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं ये है कंचनपुर। रात के 8:15 हो रहे हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी हुई है डिनर करने के लिए। हाय, दिस इज नेपाली ढाबा। नेपाली ढाबा, नेपाल फूड्स। ओके, तो यहाँ पर ये नेपाली थाली है और वेजिटेबल थाली मैंने ऑर्डर करी है। इसमें आई है दाल, राइस, आलू की सब्ज़ी और ये आलू और चोखा टाइप समथिंग है, चटनी है और करेले की भी सब्ज़ी है जो कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। डिनर भी कर लिया, सादा खाना था यहाँ पर, दाल, राइस, सब्ज़ी वगैरह। मतलब यहाँ पर वेजिटेबल थाली भी मिलती है, नॉन वेज थाली भी मिलती है, तो मैंने तो वेज वाली खाई। और बाकी वेजिटेबल थाली के रेट की बात करें तो 250 रुपये नेपाली रुपए की थाली है। नॉन वेज शायद 300 रुपये का है। जितनी भी गाड़ी इस रूट पे चलती है, काठमांडू वाले रूट पे, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आकर रुकती हैं डिनर के लिए। काकरबीटा से काठमांडू, सिलीगुड़ी से काठमांडू अपनी वाली जो खड़ी है ग्रीन लाइन, और भी 2 बसें खड़ी हुई हैं। स्वयंभू नेशनल करके भी एक बस खड़ी हुई है। खाना खा लिया है, चलकर गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर देखने और दिखाने के लिए कुछ है नहीं, अंधेरा हो गया है, भीड़ ही भीड़ है और बस 2-4 बसें खड़ी हुई हैं पीछे। व्यूज़ के नाम पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब से चलना शुरू किया है तब से बारिश भी नहीं रुक रही है। फिर भी दादा बस बहुत चलते हैं ना इधर इस रूट पे। जो सॉकर और बेलो है अच्छा, बहुत हेवी है। इसमें क्या ना, इसका जो है इसका कोई पत्ती नहीं है। मान लीजिए कहीं डाउन हुआ ना, पाया डाउन हुआ तो ना उसको हाई कर देता है गाड़ी। इससे बैलेंसिंग किया हुआ है गाड़ी का। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं नौबिसे करके एक जगह है काठमांडू से कुछ 2.5 घंटे पहले। और यहाँ पर हमारी बस रुकी है थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत प्लेजेंट मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, फुल ऑफ रोड करते हुए आए हम। कहने का मतलब ये कि सिलीगुड़ी से नेपाल तक का जो रास्ता है वो पूरा सिंगल लेन रोड है और सिलीगुड़ी से कुछ 70-80 किलोमीटर चलने के बाद से ऑफ रोडिंग शुरू होती है। मतलब जैसे नेपाल एंटर कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है रोड की। लेकिन एक बात अच्छी है इस बस की कि इसके सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, शॉकर काफ़ी अच्छे हैं, तो जो पैसेंजर्स हैं उनको भी तकलीफ़ ज़्यादा हुई नहीं। मतलब मैं भी बहुत अच्छे से सो गया, नींद बहुत अच्छे से आई मेरे को। तो बहुत कंफर्टेबल ड्राइविंग भी है और बहुत कंफर्टेबल सीटिंग भी है। मतलब पैसेंजर के लिए भी बहुत अच्छा है और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो भी बता रहे थे कि गाड़ी चलाने में भी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। पहले जो टाटा की गाड़ी थी उससे फार बेटर है ये वोल्वो 9600। ये पूरा सिंगल लेन हाईवे है और यहाँ पर ट्रक्स बहुत चलते हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक भी हो जाता है। और यहाँ की जो स्पीड है मैक्सिमम 40-50 के बीच में हमें गाड़ी चलानी पड़ती है, मतलब चाहे वो ट्रक हो, बस हो। और क्योंकि ये हिली एरिया भी है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ वैसे भी नहीं भगा सकते, बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं। बाकी अगर इन रास्तों के व्यू की बात करी जाए तो यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत अल्टीमेट है। बगल में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर त्रिशूली रिवर बह रही है जिस हाईवे पर हम चल रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो यहाँ पर चाय वगैरह पी लेते हैं, सारे लोग रुके हुए हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, स्वयंभू बस स्टॉप आ गया हमारा, लास्ट स्टॉप काठमांडू का। ओके, तो अभी 9:10 हो रहे हैं और मैं आ गया हूँ काठमांडू के स्वयंभू बस स्टॉप में। जो पीछे ग्रीन लाइन की बस खड़ी हुई है और यहाँ पर ही हमें ड्रॉप किया गया है। बहुत सारे यहाँ पर स्कूटर सर्विसेज भी हैं, जैसे रैपिडो होता है। यहाँ से आपको जहाँ पर भी जाना है, अपने हॉस्टल में, होटल में, शेयरिंग बेसिस में या प्राइवेट बेसिस में जा सकते हैं। बाकी अगर जर्नी की बात करें तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। इंडिया से नेपाल के बीच का जो पूरा हाईवे है वो सिंगल लेन हाईवे है, बाई रोड अगर आप आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए जर्नी मुझे लगता है कि 17-18 घंटे की जर्नी है। अगर रोड कंडीशन अच्छी होगी तो ये मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटे में आपको आराम से पहुंचा देगी सिलीगुड़ी से नेपाल। और अपना फर्स्ट टाइम है नेपाल में, तो अभी काठमांडू को एक्सप्लोर किया जाएगा। उसके बाद अगर टाइम मिला तो पोखरा भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगी और बहुत सारे वीडियो, बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं नेपाल के, तो बने रहना साथ में। ये वाला ब्लॉग तो मैंने बड़ा रॉ ब्लॉग बनाया है क्योंकि बस की जर्नी थी तो बहुत ज़्यादा मतलब सिनेमैटिक शायद आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा। बट अब हम यहाँ पर आ गए तो कुछ अच्छे वीडियोज़ आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, इसकी महत्वता जो है वो ये है कि अगर आप पूरी जीवन में एक बार भी यहाँ पर आकर दर्शन कर लेते हैं पशुपतिनाथ के, तो आपको पशु की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो अभी मैं आ गया हूँ स्वयंभू महादेव के मंदिर को देखने के लिए, जिसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं। ओह, यहाँ से इसका नज़ारा देखो। दरबार स्क्वायर उन जगहों को बोलते हैं जहाँ पर इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड हुआ करता था। ये 2nd सेंचुरी में बनाया हुआ मंदिर है, उसके बाद 17वीं शताब्दी में वापस से इसे रीबिल्ड किया गया। आपका बॉडी का अंदर का वाटर साउंड ने इसी तरह आपको हिला देता है। I do only natural sound healing. Most important in music and song, most important like beats, ताल। फ्राइडे के दिन थामेल में रात में नाइट लाइफ बहुत ही एक्सक्लूसिव होती है। देख रहे हो भाई, एकदम चिल्लम चोट मची हुई है यहाँ पे। थामेल को हार्ट ऑफ काठमांडू कहा जाता है और पार्टी वगैरह के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है।